Good morning, student. Today I am starting chapter integers. This is our integers chapters. What do you mean by integers? Integers क्या होता है? All positive and negative numbers are called integers. These are negative number and these are positive numbers are called integers. पॉजिटिव इंटीजर्स जो प्लस के होते हैं 1 2 3 4 5 दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स, वाइल जबकि ये निगेटिव वाले नंबर जो हैं ये सब क्या होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स। मतलब इंटीजर्स आर टू टाइप, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड निगेटिव इंटीजर्स। जो प्लस वाले हैं वो पॉजिटिव इंटीजर, जो निगेटिव वाले हैं वो निगेटिव इंटीजर। पर इंटीजर्स में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आते हैं और साथ साथ जीरो भी आता है। बट जीरो इज नॉट निगेटिव नॉट पॉजिटिव, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव एंड नॉट निगेटिव। न जीरो निगेटिव में होता है ना पॉजिटिव होता है, बिकॉज वी नो दैट जीरो का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, नथिंग। सो ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स एंड पॉजिटिव नंबर प्लस वाले और निगेटिव नंबर माइनस वाले। इन दिस वे आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट डू मीन बाय इंटीजर्स। द सेट ऑफ इंटीजर्स इज डिनोटेड बाई आई और जेड। हम इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं, आई से या जेड से डिनोट करते हैं, आई और जेड से डिनोट करते हैं। इसका क्या मतलब है, द सेट ऑफ इंटीजर इज डिनोटेड बाई आई और जेड। इट इज क्लियर दैट ऑल द नेचुरल नंबर्स एंड ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर। जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितने भी होल नंबर हैं, वो सब क्या हैं, इंटीजर। हैंस एक्स एलिमेंट नेचुरल नंबर। एक्स किसको बिलोंग करता है, ये किस चीज़ का साइन है, बिलोंग टू का। ये साइन किस चीज़ का है, बिलोंग टू का। तो एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स बिलोंग टू होल नंबर एज वेल एज एक्स बिलोंग टू इंटीजर्स। अगर कोई नंबर लिया हमने, जैसे 5 है तो 5 क्या है, नेचुरल नंबर है, और 5 क्या है, होल नंबर है। नेचुरल नंबर पता ही है आपको क्या होते हैं, 1 से जो स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। एंड होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दीज आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो सारे नेचुरल नंबर और सारे होल नंबर मिलकर क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो x बिलोंग टू इंटीजर्स। बी रिप्रेजेंट द नेचुरल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये आपकी नंबर लाइन है, बीच में जीरो होता है, जीरो के राइट में सारे पॉजिटिव और लेफ्ट में सारे निगेटिव। ये वाला +1 +2 +3 +4 प्लस, और इधर -1 -2 -3 पर, ये सब क्या है, नंबर लाइन पे ऑल इंटीजर्स को प्रेजेंट किया गया है। दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। नाउ आई एम स्टार्टिंग एक्सरसाइज 1A। राइट द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर इन द सेट बिल्डर फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म एंड रिप्रेजेंट देम ऑन द नंबर लाइन। इसमें 3 चीज़ें पूछी गई हैं कि आपको जो स्टेटमेंट दिया है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, टेबुलर फॉर्म क्या होता है और नंबर लाइन क्या होता है, अभी हम बताते हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीजर ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 1। इंटीजर जो है -4 से बड़ा और 1 से छोटा। तो आप देखिए -4 से बड़ा, -4 से बड़ा क्या क्या है, -3 है, -2 है, -1 है और 0। 1 से छोटा मतलब -4 से बड़ा और 1 से छोटा। तो इसके बीच में जो नंबर है वही आपका आंसर होगा। तो -3 -2 -1 और 0। तो -3 -2 -1 0। दिस इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म। इसको हम क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म करते हैं। जो आपका स्टेटमेंट दिया है इंटीजर ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 1, वो वाले इंटीजर बताने हैं जो -4 से बड़े हैं और 1 से कम है। तो -4 से बड़ा क्या है, -4 से बड़ा -3 है, -2 है, -1 है और 0 है और 1 तक, इसके और इसके बीच में, क्योंकि इसने कहा है लेस देन 1 और ग्रेटर देन -4। तो -4 से बड़े -3 -2 -1 और 0 और 1 से कम, ये आपके इंटीजर्स हो गए। तो दिस इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इसको आपको जनरल फॉर्म में लिखना पड़ता है, एक ब्रैकेट में ऐसे x
ये जो साइन है, ये जो लाइन है, सच दैट, एक्स सच दैट, यहाँ लिखा है एक्स इज ग्रेटर देन -4, एक्स की वैल्यू जो है वो -4 से बड़ी है और लेस देन है 1, तो आप लिखेंगे एक्स ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 1, कॉमा एक्स बिलोंग टू इंटीजर्स। ये आपका कौन सा फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म है, ये आपका टेबलर फॉर्म है। और नंबर लाइन पे आपको इसको रिप्रेजेंट करना है, तो आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ ए नंबर लाइन, यहाँ आपने 0 लिखा, आपका आंसर है -2, ये आंसर है, तो उसको आपको रिप्रेजेंट करना है यहाँ से, ऐसे आप रिप्रेजेंट कर देंगे। और यहाँ पर ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 +1 +2, ये आपका -1 है, ये -2 है, ये -3 है और ये आपका -4। इसने कहा है ग्रेटर देन -4, -4 से बड़ा का क्या है? -3, -2, -1, 0 और 1 2। तो ये आपका हो गया, यहाँ से इसको डॉट कर देंगे, क्योंकि इसी को रिप्रेजेंट करना है, इसको आप डॉट कर देंगे, इसको बस 1 2 3 4 ये नंबर आप रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आंसर शीट में दिया गया है, लाइक दिस। देखिए आंसर शीट में क्या दिया है, लाइक दिस, 0 है, इधर पॉजिटिव है और इधर निगेटिव है। तो आपको जो आपका आंसर है ये वाला कि -4 से बड़े और 1 से छोटे, तो -4 से बड़ा क्या है? -3, -2, -1, 0 और 1 से छोटे, मतलब -4 से बड़ा और 1 से छोटा, तो ये वाले हो गए 1 2 3 4, तो इनको हम डॉट कर देंगे ऐसे, तो दैट इज योर आंसर। ये तो आपका है नंबर लाइन पे, ये आपका हो गया टेबलर फॉर्म और ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। ये आंसर शीट पे जो आंसर दिया है ये आपका ब्रैकेट में लिख देंगे, आपका ये जो एलिमेंट आए हैं उनको आप ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हैं? एक्स, एक लाइन ऐसे खींचते हैं, सच दैट एक्स ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 1, और कॉमा एक्स बिलोंग टू इंटीजर्स। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है? इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 4। इंटीजर जो है वो बड़ा है किससे? 0 से, और 0 के बराबर है, और 4 से कम। तो आप देखिए आंसर, 0 से 0 है, 0 भी है और 0 से बड़ा, और कहाँ तक? 4 तक। तो 0 को लेकर 0 1 2 3 और 4 से छोटा है, तो 0 1 2 3 हो गया। ये 4 नंबर ऐसे हैं जो 0 या 0 से बड़े हैं और 4 से छोटे हैं, तो ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन हो गया। और इसका जो आंसर है टेबलर फॉर्म वाला 0 1 2 3, और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा है? ब्रैकेट के अंदर एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये जो साइन है ग्रेटर देन और इक्वल टू का है, 0 एक्स की वैल्यू जो है ग्रेटर है और बराबर है 0 के, और लेस देन है 4 से, और एक्स बिलोंग टू इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है? इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 एंड लेस देन और इक्वल टू 0। वो वाले इंटीजर जो -2 या -2 के बराबर है या उससे बड़े हैं और 0 से कम है। तो आप देखिए 3rd वाला आंसर, ये हो गया। तो इन दिस वे आंसर इज -2, -1 एंड 0, क्योंकि इंटीजर जो है वो -2 से बड़े हैं और कहाँ तक हैं? 0 तक है। तो -2, -1 एंड 0, तो इसका आंसर हो गया -2, -1, 0। ये टेबलर फॉर्म और स्टैंडर्ड और आपका सेट बिल्डर फॉर्म ये है, एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 एंड लेस देन और इक्वल टू 0 एंड एक्स बिलोंग टू इंटीजर्स। दिस इज द 3rd आंसर। तो दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, दिस इज टेबलर फॉर्म एंड दिस इज नंबर लाइन। नाउ कम टू द सेकंड टॉपिक। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, एब्सोल्यूट। व्हाट डू मीन बाय एब्सोल्यूट? एब्सोल्यूट में दो लाइन होती हैं कि एक लाइन ये, एक लाइन ये, इनके बीच में अगर कोई नंबर लिखते हैं, सपोज वी राइट 3, तो इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 का मतलब इक्वल टू 3, यानी कि दो लाइन के बीच में अगर कोई पॉजिटिव है तो भी उसका आंसर पॉजिटिव होगा, और कोई निगेटिव है तो भी पॉजिटिव होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4, तो इसका आंसर आएगा 4। मतलब दो लाइन के बीच में कोई भी नंबर है, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है।
दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू। इसको हम एब्सोल्यूट साइन बोलते हैं। ये एब्सोल्यूट साइन है, दो लाइन खींची ऐसे, ऐसे और ऐसे, और इसके बीच में अगर मैंने -7 लिखा तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7, तो इसका आंसर क्या आएगा 7। ये आपका ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट हमेशा ऐसे होते हैं, इस तरह का ब्रैकेट होता है। तो इट इज़ नॉट द साइन ऑफ ब्रैकेट, इट इज़ द साइन ऑफ एब्सोल्यूट। दो लाइन खींच के उसमें कोई भी नंबर लिख देंगे तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3, लाइक दिस। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग ग्रेटर देन, इक्वल टू, स्मॉलर देन और इक्वल टू। तो -3 और 1 में कौन बड़ा है? 1 बड़ा है, तो इसमें निशान लग जाएगा। -8 -4 में कौन बड़ा है? -4 बड़ा है। इन दोनों में कौन बड़ा है? -4 बड़ा है, तो इसमें ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा। इफ आई आस्क ऑन दिस नंबर लाइन कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर +6 है और सबसे छोटा नंबर -7 है। तो ये सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते आ रहे हैं। ये +6 से छोटा 5, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1। तो 0 से छोटा, ये सारे नंबर जो हैं 0 से छोटे हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो ये 0 से छोटे सब हैं। -0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2। तो इसमें उल्टा हो जाता है। जैसे अगर मैं कोई पूछ रहा हूँ कि 3 बड़ा है, -3 बड़ा है कि -2, तो इसमें -2 बड़ा है। अब इसमें पूछते हैं कि 3 बड़ा है कि 2, तो +3 बड़ा है। और इन दिस केस ऑफ निगेटिव, अगर कोई पूछता है कि -3 बड़ा है कि -2, तो -2 बड़ा है। तो कम टू द क्वेश्चन, -8 बड़ा है कि -4, तो इसमें आपका -4 बड़ा है। इसमें कौन बड़ा है? 2 बड़ा है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो 2 बड़ा है। पॉजिटिव नंबर हमेशा निगेटिव नंबर से बड़े होते हैं, तो 2 इज़ ग्रेटर देन -5। इसमें कौन बड़ा है? -12 बड़ा है। अब यहाँ पर है साइन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 और 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 ये लिखा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 एंड 5, तो इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्या दोनों बराबर हैं? इसको हम सॉल्व करेंगे लाइक दिस। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5, फिल इन द ब्लैंक 5। तो यहाँ पर हमको साइन लगाना है। तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज 5, और ये 5 लिखा ही है। तो अब इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो कोई बड़ा छोटा नहीं है, तो बोथ आर इक्वल, तो इक्वल का साइन आ जाएगा इसमें। कम टू द क्वेश्चन नंबर दिस। तो मैंने ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -15 और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 17, तो इसका आंसर प्लस का 15 आएगा, इसका आंसर प्लस का 17 आएगा। तो 15 और 17 में कौन बड़ा होगा? 17, तो दिस इज ग्रेटर। सिमिलरली दिस क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 आई एम डूइंग, दिस इज आवर क्वेश्चन। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -17 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 15, फिल इन द ब्लैंक, ये लिखा है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -17 का मतलब 17, माइनस का साइन ये लिखा है, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 15 का मतलब 15, फिल इन द ब्लैंक। अब इसके अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर ये सब लिखा है इतना, तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट फिनिश करेंगे, तो ये आया -17 + 15, फिर -17 + 15 को सॉल्व किया तो कितना आया? -2, अंदर सॉल्व किया है। अभी एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन चल रहा है, यहाँ आ गया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2, और इधर 17 में से 15 गया 2। अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 का मतलब क्या है? 2, और इधर 2 लिखा है। तो अब इन दोनों में कौन बड़ा है? इन दोनों में कोई बड़ा नहीं है, छोटा है, तो ये दोनों बोथ आर इक्वल, तो 2 इज इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते हैं, तो यू हैव टू सॉल्व इन दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ऑल स्टूडेंट नो दैट असेंडिंग ऑर्डर व्हाट, छोटे से बड़ा, सबसे छोटा कौन सा नंबर है इसमें? सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 0 इज नॉट स्मॉलर देन इन ऑल नंबर। 0 सबसे छोटा नंबर नहीं, सबसे छोटा नंबर है -172, क्योंकि ये निगेटिव में सबसे बड़ा है, तो ये सबसे छोटा है। उसके बाद फिर -45, फिर -37, उसके बाद 0 का नंबर है, उसके बाद सब पॉजिटिव है। तो इस तरह से आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, इसको भी और इसको भी। फाइंड द फॉलोइंग, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। दीज आर क्वेश्चन नंबर 4, सम क्वेश्चन आई एम डूइंग। सपोज दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6 - 2, इसको सॉल्व करना है। ये माइनस का साइन है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 का मतलब 3,
माइनस का साइन ये लिखा है, और इस एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर लिखा है 6 - 2, 6 में से 2 गया 4, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 क्या होगा 4, तो 3 - 4 = -1। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज आवर क्वेश्चन। तो एब्सोल्यूट वैल्यू -12 का मतलब प्लस का 12, इसका मतलब प्लस का 6, और ये माइनस का साइन ये लिखा है, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 मतलब 3, तो ये आ गया आपका 12 + 6 - 3, 12 + 6 कितना 18, 18 में से 3 गया 50। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें लिखा है एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका मतलब 273 माइनस का साइन, और इसका मतलब 343 माइनस, और ये हो गया आपका 12 और प्लस इसका मतलब प्लस का 2। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसमें ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो दोनों को ऐड किया 275, ये दोनों निगेटिव हैं, इन दोनों को ऐड किया तो ये आया माइनस का 355। फिर इस एक पॉजिटिव नंबर एक निगेटिव है तो ये माइनस हो गया, तो आंसर आया माइनस का 80। दैट इज योर आंसर। Now come to the indicate whether the following are true or false. The largest integer is 9900, false है। सबसे बड़ा इंटीजर जो है ये कह रहा है, तो false है। इसमें कहा है द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0, सबसे छोटा जो इंटीजर होता है 0 होता है। 0 से छोटे सारे निगेटिव नंबर क्या होते हैं 0 से छोटे होते हैं, तो ये भी फॉल्स है। थर्ड वाला क्या है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटीजर। जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ किसी भी इंटीजर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो हमेशा इंटीजर से बड़ी होती है। इट इज़ फॉल्स लाइक दिस। सपोज आई एम आस्किंग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7, तो क्या होगा 7, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7 वो क्या होगा, वो भी 7 होगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ निगेटिव नंबर जो है वो क्या ही +7 है, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए जो कहा है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटीजर, वो इंटीजर से बड़ा होता है, ऐसा नहीं होता, तो ये फॉल्स है। द सक्सेसर ऑफ 125 इज 124, 125 का जो सक्सेसर है, सक्सेसर मीन्स आगे वाला, तो 125 का जो सक्सेसर है वो क्या है 126 होगा, इसमें लिखा है 124, तो दिस इज फॉल्स। द प्रीडिसेसर ऑफ -123 इज -124, -123 का प्रीडिसेसर क्या है -124, तो प्रीडिसेसर ऑफ -123 यस -123 का प्रीडिसेसर क्या है -124 होगा, क्योंकि प्रीडिसेसर मतलब पीछे वाला। जैसे 5 के पहले क्या आता है 4 आता है, जैसे -123 के पहले क्या आता है -124, दिस इज योर ट्रू, ये आपका ट्रू है। तो इन दिस क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फॉल्स है, और लास्ट वाला जो है वो क्या है ट्रू है। तो आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज 1A, व्हाट यू मीन बाय इंटीजर, व्हाट यू मीन बाय एब्सोल्यूट वैल्यू, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं एक चीज़ और समझा देता हूँ आपको, वन थिंग आई टेल यू। जैसे सपोज कहीं लिखा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, ये लिखा है -7 और इसके पहले अगर माइनस का साइन है, तो इस चीज़ का इससे कोई मतलब नहीं है। अगर माइनस लिखा है तो ये माइनस है, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7 का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर का निगेटिव या पॉजिटिव नंबर का जो एब्सोल्यूट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आपकी जो वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है इसकी, वो आपकी है +7। इस साइन से आपका लेना देना कुछ नहीं है, तो ये माइनस रहेगा यहाँ पर, और उसके बाद इसका जो आंसर आया वो +7 आया, तो आपने यहाँ 7 लिख दिया। अब इस माइनस की वजह से ये -7 हो गया, ओके। अगर कहीं लिखा होता खाली ये लिखा होता एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6, तो इसका आंसर क्या आता 6 आता। ये कौन सा 6 है, प्लस का 6 है, क्योंकि इसके पीछे कोई साइन नहीं है। तो ऐसे अगर इस एब्सोल्यूट वैल्यू के पीछे कोई साइन है, ठीक है, वो माइनस का हो या प्लस का हो, जैसे यहाँ माइनस का साइन है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 7 खाली। वो कौन सा 7, प्लस का 7, और ये जो माइनस है वो ये वाला है, तो ये हो गया माइनस का 7। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। एंड इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर, you can share your problem. These are only 5 questions. Thank you very much.